हेलो जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नया ब्लॉग में। और आज जो है ना ब्लॉग वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे मैंने पीछे वाला ब्लॉग छोड़ा था। और सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से जय माता दी। तो अभी दिन के बज चुके हैं 12 बजकर 10 मिनट हुए हैं। और मेरा जो सुबह का काम था यानी कि 6 से 12 बजे तक का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। और अब जो है मैंने पानी लाना है लंच करने के लिए। तो उठाते हैं बाल्टी और चलते हैं पानी लाने। और साथ में लाऊंगी मैं अपने पशु और बकरियां भी जो कि हमने जंगल छोड़े, उनको देख रहे हैं हमारी माता जी। और अभी माफ़ कीजिएगा दिख नहीं रहा है बिंदी, क्योंकि मैं अभी ना नहा धो करके हटी हुई थी और बालों में कंघी करूँगी मैं अब लंच के बाद, रेस्ट के बाद ही। तो चलते हैं, बाल्टी को मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। और हाँ, अपने नए व्यूवर से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं जहाँ पे मैं जा रही हूँ। मौसम को तो क्या ही बोले, देखिए धूप लगी है, बादल है और हल्की हल्की जो है ना वो बारिश की फुहारें लगना स्टार्ट हो गई है। और भगवान जी भी हमें वैसे ही ठग रहे हैं जैसे कि इंसान हो गया है ना, इंसान का स्वभाव हो गया है, वैसे ही मुझे लगता है कि भगवान का स्वभाव भी वैसा ही हो गया है। जैसे हम व्यवहार करते हैं वैसा ही इंसान हो गया। और देखिए ये किसकी वैरायटी आई हुई है यहाँ निचले वाले घर में, चली गई नीचे और इसके पीछे पड़े हैं पक्षी। तो हमने चलना स्टार्ट किया और ये महाराज जो है हमारे साथ साथ चलने के लिए तैयार। और जो मैंने दूसरी बार लाया घास उसको मैंने यहीं रखा है, जब पशु आएंगे घास दूंगी तभी इसको अंदर रखूंगी। चलती हूँ। तूने भी लाना पानी है। तो अब जो है मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा आगे। पहुँच गई यहाँ जहाँ पे हम आते हैं दूध लेकर के सुबह और शाम। और मुझे जाना है उस आगे वाले मोड़ पे। यहाँ पे मुझे अपने 2 बैल दिख रहे हैं, मम्मी का कोई अता पता नहीं है। यहाँ पे मिल गई मुझे मेरी गौ माता और ये पानी पी करके हट चुकी है। और हमारी जो शौर्या है वो जा चुकी है यहाँ पे, देखिए खुद को जो है वो खारिज करने में जुटी है। और पानी मुझे भरना है अब। तो अब ये भी चल पड़े घर को और मैं भी चल पड़ी घर को। माता जी जो है वो धीरे धीरे आते हैं आराम आराम से, बकरियां उनके पास ही है। मैं इनसे आगे हो जाऊंगी ताकि तब तक ना मैं बाल्टी छोड़ दूं जब तक ये घर पहुंचे, क्योंकि मेरे सिर पे जो है वो पानी की मैंने बाल्टी उठा करके रखी है, ये देखिए। और ये पानी जो है ना मेरे सिर पे गिर रहा है और जो मैंने मड्यासा किया था वो भी पीछे हट गया है। और जब तक मैं घर पहुंची ना तब तक देखिए कितनी खतरनाक वाली बारिश जो है वो लगना स्टार्ट हो गई है। और ये जो क्लिप है ये है 16 तारीख की। देखिए इतनी ज़्यादा बारिश। और यहाँ के मौसम का कोई पता नहीं लगता, कभी तूफान चल पड़ता है तो कभी सूखी सूखी धूप हो जाती है। देखिए आंगन में चारों साइड से पत्ते ही पत्ते गिर करके, हवा तेज़ चली थी तो सब कुछ ना उड़ रहा है। जो भी मतलब रखा था सेट करके वो सब कुछ उड़ चुका है। तसला कहीं पे, डब्बा कहीं पे, ढक्कन कहीं पे, बाल्टी कहीं पे, तो सारा जो सामान है वो गया बिखर इधर उधर। और हमारी जो मक्खी है वो कुछ इस तरह से झूल रही है। और हे भगवान इतनी ज़्यादा खतरनाक वाली बारिश हुई ना कि क्या ही बोलूँ मैं। सारे जितने भी पेड़ पौधे थे ना वो नीचे की तरफ झुक रहे थे। मैं तो सोच रही थी पता नहीं क्या होगा। तो बारिश के बाद का जो नज़ारा है ना वो कुछ इस तरह का हो गया है। और मक्की देखिए, सारी मक्की जो है वो सो गई है, यानी कि खड़े खड़े शायद बोर हो रही होगी। और आज जो है 18 से 20 दिनों के बीच में बारिश हुई है बाद में। और धरती देखिए कितनी सूखी सूखी हो गई थी। और शाम के टाइम आज मैं घास नहीं लाई, अभी पहुंची हूँ ये लेकर के। ये है मक्की और इसमें ऐसी मक्की है जिसमें मतलब मक्की नहीं लगती है, 2-3 दाने लगते हैं। यानी कि जो आउटसाइड में मक्की है ना हमारे इस तरह की, ये मैं ले आई हूँ अपने बैलों के लिए, क्योंकि घास मुझसे नहीं आ पाया। और जो सुबह मैंने पहली बार घास इकट्ठा किया था ना वो मेरा भीग गया कुछ बाहर जब बारिश लगी। चलिए घास का पुले भीग गए कोई बात नहीं, पर हमें जो है वो थोड़ी राहत मिल गई
सूखे से। और ये देखिए सारा जो भी है ना वो टेढ़ा हो गया है। और कल मुझे दीदी बोल रहे थे कि पानी डालना, तो भगवान की कृपा ऐसी हुई कि पानी खुद ब खुद ही आ गया। और कल पानी भी नहीं आया था, आज पानी भी आ गया, पर पौधे जो है वो सारे टेढ़े मेढ़े हो गए। और मुझे ना बड़ा गुस्सा आता है इसका, मुझे बड़ा गुस्सा आता है इसका। ये जब भी देखो ये मेरे पीछे पीछे, पता नहीं इसको क्या चाहिए होता है ना। क्या चाहिए तेरे को? फ्रेंड्स, इन्हें कुछ नहीं चाहिए होता है, बस ये प्यार के भूखे होते हैं। इन्हें थोड़ा सा प्यार कहीं मिल जाए ना तो ये उसके दीवाने। और उसके पीछे पीछे देखिए कहाँ क्या मस्ती कर रहा है ना। इसकी माँ को हमने नहीं पाला है, वो खुद ही आई थी और ये उसका बच्चा है। तो अब जो है मैंने गोबर भर के रखा हुआ है, सुबह का नहीं है ये, अभी का ये भर के रखा है। घास को जाने से पहले मैं इसको भर गई थी। और माफ़ कीजिएगा ये मेरी नहीं है, ये निचले वाले घर की है। तो इसको मुझे खेत में फेंकना है और पशुओं का काम करना है। घर में ना पत्तियाँ पत्तियाँ हो गई है, ये देखिए। तो अब जो है तो 6:30 का टाइम हो गया है, इस टाइम झाड़ू नहीं लगाना है। अब झाड़ू लगाऊंगी सुबह ही, और सुबह के लिए थोड़ा ज़्यादा काम बढ़ गया कि सोच रही है। और इसमें ना बहुत ज़्यादा घिए लगे हुए। कल मैंने 6 घिए तोड़े थे, एक अपने लिए और 4 पड़ोसियों के लिए। अब जो है ना ये देखिए, एक यहाँ पर लगी है, एक यहाँ पर लगी है, एक इधर लगी है और एक इधर लगी है। और ऊपर खुद ही देख लीजिए फ्रेंड्स कहाँ कहाँ लगी है। घिया है, पल्ली साइड को थोड़ी बड़ी है, इस साइड यहाँ भी है ऊपर पत्तों के बीच में। तो इसमें कम से कम 200 से ज़्यादा घिए लगे हैं। मैं ना दिन को इनको गिन रही थी, सच में मैं गिन रही थी इनको। तो ये मेरी नज़र में ना 200 से भी ज़्यादा है, मतलब ऐसे लगे हुए, ऐसे साथ साथ में इकट्ठे इकट्ठे। टाइम हो चुका है शाम के 6:30 और मुझे जो है ना खाना बनाना है। पर दिन से जब से बारिश हुई ना तब से है नहीं लाइट, तो माफ़ कीजिएगा। छोटा सा बल्ब है चार्जिंग वाला, और मेरी गलती की वजह से वो रह गया, मैंने उसको बंद नहीं किया। मैं निकल गई घास के लिए, तो अब जो है जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा खाना। उसकी जो लाइट है वो हो गई है कम, और लाइट का कोई पता नहीं है कब आएगी लाइट। तो चलते हैं और बनाते हैं, खाने की तैयारी करते हैं। पर खाना जो है ना वो शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ऐसा काला दिख रहा है। ये गलती मेरी है, इसमें किसी का दोष नहीं है। तो चूल्हे के ना कपड़े गिले थे और इसने क्या किया, खुद से ही कपड़े उतारे और ये आ गया यहाँ पे। मैं सोई हुई थी, मेरे पास हो गया। तो अब जो है मैं इसको उठाने आई हूँ। वंशु, ओ वंशु उठो, आपका भैया भी आ गया है। और फ्रेंड्स, चेतन भी आ चुका है घर पे। और मैंने ना आज बनाना मुझे पनीर था, पर मैंने पनीर की सब्ज़ी जो है वो नहीं बनाई क्योंकि पहले लाइट नहीं थी ना, मैंने बताया आपको। तो रसोई में अंधेरा था, मैं देख नहीं सकती थी। और मैंने क्या किया, मैंने चावल लिए और उसकी बनाई खिचड़ी और साथ में डाल दिया पनीर, तो वो बन गया पनीर पुलाव। और उसको देख कर के जो है हमारी माता जी बड़ा गुस्सा कर रही है, कह रही है कि इनको जो है ना पनीर खाना था। और मैंने ये क्या कर दिया, तो मैं आलस की वजह से बोलो आप, या फिर लाइट की वजह से बोलो, नहीं बना पाई। क्योंकि आप समझ सकते हो मैं काम करके थक जाती हूँ, और अंधेरे में अगर खाना बनाना हो तो मेरा सिर दुखता है, मेरी आंखों में दर्द होने लगती है। इस कारण जो है वो मैंने पनीर पुलाव बना दिया। माता जी हमारी बहुत नाराज़ हैं और हमें जो है ना गालियाँ 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 सुनने को मिल रही है। पर कोई बात नहीं, मैं नाराज़ नहीं होती हूँ। मेरी माता जी चाहे मुझे कितना मर्जी डांट ले, गुस्सा आता है, सबको आता है, थोड़ी देर के लिए मुझे भी आता है। पर मैं कभी भी इनका बुरा नहीं मानती बात का, और ना ही मैं कभी इनको पलट के जवाब देती हूँ, और ना मैं देती जवाब। हाँ, हो जाता है अगर ये मुझे ना ज़्यादा ही, अपनी बात बोल रही हूँ, दिल की बात, मेरे से ज़्यादा ही नाराज़ हो जाते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इनके साथ थोड़ी देर बात नहीं करती, फिर ये मुझे ना खुद से ही मना लेते हैं। तो ऐसा रिश्ता है हमारा माँ बेटी का। और ये जो है यहाँ पे मेरा वंशु, ये नहीं उठ रहा। वंशु उठो बेटे, वंशु भैया आ गया है। मुझे सुबह पूछ रहा था
कि मम्मा भैया आ जाएगा। मैंने बोला कोई पक्का नहीं है, वैसे आ जाएगा। तो फिर बोलता मुझे भैया चीज़ ही लाएगा, यानी कि कुछ खाने के लिए लाएगा। तो भैया ने आपको चॉकलेट भी लाई है, चिप्स भी लाए हैं और बहुत सारी चीज़ें लाई है। आप उठो तो सही वंशु। सो जाता तो उठता नहीं है, बड़ा मुश्किल है। वंशु आप उठ जाओ, मम्मा आपको उठाने आई है। अगर मैं आपकी रजाई उठाऊंगी ना तो आपकी सेम सेम हो जाएगी। आपने पजामू भी खोला है दिन का, आपकी वीडियो भी बन रही है। उठ गया उठ गया। उठ जा वंशु। तो ये कभी पलटी इस साइड को मारे, कभी उस साइड को। चलिए मैं चलती हूँ नीचे, फिर चेतन को देते हैं खाना। अभी अभी पहुँचा है वो, आधा घंटा पहले। मैंने टीचर को कॉल की थी कि सर आप जो है गए थे और बच्चे लेकर के आ रहे हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ हम बोलते श्रेयांज में पहुँचे ये। और मैंने बोला जस्ट ही अभी बस आएगी। तो ये बस में ही आया है, जिस बस में गया था ना उसी बस में आया है। वो आती है अभी 7:45 7:30 बजे और आ जाइए वो 7:45। तो मैं एक बात बताऊँ, और आज था मेरा जन्मदिन। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर विश किया है। मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं सच में आज अपना जन्मदिन भूल गई थी और सुबह ही मुझे किसी का मैसेज आया था। वो कोई बहन थी और वो मैसेज आया था फेसबुक पर। वहीं से मुझे याद आया और उसके बाद जो है मैंने पोस्ट डाली थी फेसबुक पर। तो शुक्रिया आप लोगों का, आपकी वजह से मेरा आज का जो दिन है वो बहुत ही ख़ास रहा, बहुत ही ज़्यादा। मैं माता रानी से यही दुआ करूँगी कि जिस तरह से आपने मुझे दुआएं दी है उसी तरह से आप लोगों पर भी वो दुआएं माता रानी दे। और चेतन जो है ना मेरे लिए स्पेशल और ख़ास गिफ्ट लेकर के आया है। जिस दिन ये गया था उस दिन मैंने इसको पैसे दिए थे, तो इसने वो पैसे खर्च नहीं किए थे और आते आते इसने क्या लाया, वो चाहे छोटी चीज़ है या बड़ी चीज़ है मैं यहाँ पर जिक्र नहीं करना चाहूँगी, पर मेरे लिए वो किसी हीरे और मोती से भी अनमोल है। उसका कोई भी कीमत नहीं है जो ये लेकर के आया। धन्यवाद करूँगी इसका भी और माता रानी से दुआ करूँगी, प्रार्थना करूँगी कि माता रानी सबको ऐसा बेटा दे और माता रानी मेरे बेटे को भी इसी तरह से आगे बढ़ना बढ़ाना जिस तरह से है। भगवान जाने क्या होता है क्या नहीं होता है, पर अपने बच्चों की जो खुशी होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। मेरी आंखों में दर्द होने लगी है, आंखें छोटी छोटी हो रही है। और हमारी माता जी गए हैं अभी पूजा करने, तो मैंने ना इसको लगाई है थोड़ी सी, बोल रहा है मुझे थोड़ी सी खानी है। ले बैठ जा सीधा। और ये रहा तुम्हारा पानी, तो तुम खाओ और मुझे चख के बताओ कि कैसी बनी है। तो अब इसने बता दिया कि अच्छी बनी है, तो अच्छी बनी होगी। मैंने अभी नहीं खाई है, मैं माता जी का इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है मेरी माता जी आज बड़ी आनाकानी कर रही है। खाने के लिए पूजा करने गए हैं, अभी वापस नहीं आए। चलिए मैं उनका इंतज़ार कर लेती हूँ, ये खाएगा तब तक। और वंशु जो है ना उठा नहीं, वो नहीं उठा, वो सोया हुआ है। और रात के हो चुके हैं 8:30। तो आज का जो ब्लॉग है वो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से शुभ रात्रि, जय माता दी। आप सभी लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।